एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड बीपीएससी के 6th चरण में जो बीएड पीआरटी की पोस्ट पर लगाए गए थे उनके लिए हटाने का आदेश आ गया है, जिसमें बीएड डिग्रीधारी कम से कम बीपीएससी में 22,000 थे जो पीआरटी पोस्ट पर लगे हुए थे। तो उसमें अभी बीएड डिग्रीधारी जो 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से अभी राहत नहीं है। इसमें राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाई कोर्ट ने पहले से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। जो हाई कोर्ट है उसने क्या कहा है कि वह बाध्य है कि उसको संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनको मानना है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। यह फैसला यानी कल सुनाया गया है। कोर्ट ने एनसीटीई, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालय में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। जो 28 जून 2018 को एनसीटी की अधिसूचना आई थी, तो उसने माना था कि बीएड वालों को प्राथमिक में पीआरटी की पोस्ट पर एलिजिबल उन्होंने माना कि उन्हें अगर ब्रिज कोर्स करा दिया जाए 6 महीने वाला, तो उन्होंने उपयुक्त माना था। एनसीटी की उस अधिसूचना की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आप सभी को पता है बीएड वर्सेस डीएलएड चलता ही रहता है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में डीएलएड डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब जो ये एनसीटी की अधिसूचना थी, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारी जो हैं शिक्षक हैं की ही नियुक्ति हो सकती है। उन्होंने ये कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला ये है कि अब नौकरी पर उनके जो एनसीटी का 28 जून 2018 की अधिसूचना है उसको गैर कानूनी और ठहरा दिया है। अब नए सिरे से भरना होगा पद। अब इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक, कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी के 6th चरण के बीएड डिग्रीधारी थे, पीआरटी की पोस्ट पर थे, उनको हटाने का जो आदेश है, उनकी नौकरी को जो ख़त्म होने का आदेश है वह र्यूमर है। और दूसरा, उनकी जगह पर अगर है तो क्या किया जाएगा। तो पहली बात हम आपको क्लियर करते हैं, ये र्यूमर नहीं है, ये आप जानते हैं, ये आदेश आ चुका है। और इसके अब जो इनके जाने से जो पद खाली होंगे उनका क्या होगा। साथ में हम इसमें ये भी बात करेंगे कि जो ये शिक्षक हटाए गए हैं बीएड वाले, इनमें इनका क्या दोष है। जब इनकी भर्ती की गई थी उस समय उनको माना गया था कि वो मान्य है, क्योंकि एनसीटी की अधिसूचना थी। तो अब बाद में ऐसा किया जा रहा है। अब हाई कोर्ट कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि मानना ही है, सबको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय जो होता है वो सभी को मान्य होता है। तो अब ये जो वैकेंसी हो गई उनके जाने उससे उनका क्या होगा। और अब जो ये बीएड डिग्रीधारी हैं जो टीचर बन चुके थे, जिन्हें 2 साल हो गए सर्विस में, अब उनके लिए क्या रास्ता है, उन्हें कहाँ किया जाएगा और उनके लिए किस तरीके से कोई बचाव का रास्ता है या नहीं है, तो इस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति के 6ठे चरण में पहली से 5वीं के लिए बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी, उसे अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटी की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों में से ही नियुक्ति करनी होगी। तो जो 2010 में अब जो अधिसूचना आई है एनसीटी की, वो यह थी कि 1 to 5 के लिए डीएलएड या बीटीसी वाले ही मान्य हैं। तो इनके अनुसार ये है कि 1 to 5 में केवल डीएलएड और बीटीसी वाले ही लिए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का रिजर्व जजमेंट आ गया। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर पिछले 2 वर्षों से नियुक्त बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षक 6ठे चरण को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाया गया है। अब हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिनव ने कहा कि हाई कोर्ट ने
कहा है कि जो लोग डीएलएड होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। पहले सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। इसी पर हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड डिग्री धारक होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। वहीं प्राथमिक शिक्षक का कहना है कि अभी ऑर्डर सीट आया नहीं है, केवल अफवाह उड़ाया जा रहा है। 2022 में छठे चरण में 42,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसमें से 1 से 5 वर्ष तक के लिए 22,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे, यानी 42,000 में से 22,000 तो यही हो गए शिक्षक बहाल हुए थे। इनको सरकार द्वारा बहाली के 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करवाना था। इसे बिहार सरकार ने अब तक नहीं करवाया है। सरकार को यह कोर्स नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर कराना था। शिक्षक संघ का कहना है कि विगत 2 दिसंबर को हाई कोर्ट ने बीएड शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसके बाद से बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के सांसें अटकी हुई हैं। सभी शिक्षक कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच में कोर्ट का फैसला आने से पूर्व ही सोशल मीडिया पर बीएड जो है उसके रिट में कहा गया कि एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना जो 28/6/2018 अभी लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों पर दोबारा काम करना होगा और वर्ष 2010 की एनसीटी की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार यह भी निर्णय ले कि क्या इस तरह के पुनर्कार्य पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाए। पटना के अनुसार या पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में जो कक्षा 1 से 5 में बीएड डिग्रीधारी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे, इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटी के वर्ष 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। चीफ जस्टिस के विनोद चंदन व जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने ललन कुमार यादव व अन्य द्वारा दायर जो याचिकाएं डाली गई थी ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि उनके रिक्त पदों पर डीएलएड वालों को लेने की बात हो रही है। हाई कोर्ट के इस आदेश से बड़ी तादाद में शिक्षकों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं जिनकी नियुक्ति इस मामले की सुनवाई के दौरान हुई है। अब बात यहाँ पर ये क्लियर हो गई कि 2 चीज़ें क्लियर हो गई थी। एक तो कह रहे थे कि जो 22,000 शिक्षक हैं इनको हटाने का जो ऑर्डर है वो र्यूमर है, र्यूमर नहीं है, ये सही में ऑर्डर आ चुका है। रही दूसरी बात कि जो इनके द्वारा वेकेंट सीट होंगी उनका क्या किया जाएगा। उन वेकेंट सीट को बोला जा रहा है एनसीटी की और माननीय कोर्ट के अनुसार डीएलएड और बीटीसी वाले उनकी सीटों से उनको भरा जाएगा। अब बात आती है कि जो ये बीएड हैं, इन जिन्होंने बीएड किया था, जिनको सरकार को कोर्स कराना था, जो कि सरकार 2 साल के अंदर कोर्स नहीं करा पाई, इनमें इन शिक्षकों का क्या दोष, तो उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे बीएड डिग्री धारक जो हमारे 22,000 शिक्षक हैं और साथ में कह रहे हैं कि अन्य राज्यों पर भी क्या इसका प्रभाव होगा, तो यहाँ पर ये टोटली डिपेंड करता है कि अब इसमें चाहे तो राज्य सरकार कुछ स्टेप ले सकती है, क्योंकि इसमें एक चीज़ और भी सामने आई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी इसमें आप देखिएगा कि इसका एक और रास्ता है जिसमें यहाँ पर ये देखिए आप, शिक्षा विभाग को अपील में जाना चाहिए। एक तो अपील एक ऐसा मेथड रह गया है कि शिक्षा विभाग को इन 22,000 बीएड डिग्रीधारियों की तरफ से अपील करना चाहिए कि 2018 में एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर ही बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बने थे। अपने आप तो जाके कोई बन नहीं गया, तो गाइडलाइन तो जारी हुई थी तभी तो वो गए। एनसीटी के अनुसार 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद ये कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए योग्य माने गए थे। इनको हटाना व्यवहारिक नहीं होगा। विभाग को सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। तो ये एक रास्ता है, आप सबको अपील करना चाहिए, शिक्षा विभाग को अपील करना चाहिए और राज्य सरकार को भी इसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आगे सक्रियता दिखानी चाहिए। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ पल पल की अपडेट के लिए भी, और साथ में बीएड डीएलएड सभी की न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आपको हमारे प्रोग्राम पर सभी प्रॉपर न्यूज़ मिलेगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी अन्य प्रकार की र्यूमर से एक निष्कर्ष पर सभी पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।